दूसरा स्ट्रेट ऑफ बबल बंदर जो रेड सी का है, अच्छा। वहां पे अभी खेल शुरू नहीं हुआ है। हम्म। अमेरिका जानता है वहां पे हौतीज को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। और हुतीज तो इनके हौतीज वहां समर्थक हैं। करेंगे हाँ। जो ईरान यहाँ कर रहा है, ओ। तो वो फिर जंग और ही बढ़ेगी। यही तो सबसे ज्यादा खतरा है। अगर अमेरिका अक्लमंद हाँ। मुल्क है, अगर उनके सदर अब जान रहे हैं कि जो कुछ भी गलतियां हैं छोड़ दीजिएगा, वो ही मस्ट लिसन टू द इरानियंस। मेरे ख्याल में जैसे पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब ने कल ही कुछ खबर आई है, बातचीत हो रही है। जी हाँ, वो मीडिएशन करेंगे इजिप्ट और टर्की के साथ। तो अगर वो कुछ आगे बढ़ा तो एक तरीका सीज फायर पहले हो जाए, और मेरे ख्याल में ईरान भी वक्त मिल जाए उसको भी। हाँ, उनको, वक्त मिल क्योंकि जाए। उन पे भी काफी बर्बादी हुई है, लीडरशिप गई है, और वो भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, वो ये कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है। अब तक ये कहा जा रहा था कि भाई ईरान इस जंग को सीज फायर होती है तब भी कोई ऐसी थर्ड पार्टी तो है नहीं डिक्लेयर करेगी कि ये दोनों थे, ये रेफरी आ गए, उन्होंने एक का हाथ ऊपर कर दिया कि आप जंग जीत गए। ये तो जो आप फॉरएवर वॉर का जिक्र कर रहे हैं, अब तो आज के मॉडर्न जमाने में तो ये होता ही नहीं है। सब अपने अपने साथी चुन लेते हैं कि हमने माना आप जीते, उसने माना वो जीता। कोई डिक्लेरेशन तो होगा नहीं। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि ईरान इसमें जीत गया है और ईरान मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन गया। ये बात अभी तक कही जा रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ ईरान सबसे बड़ा चैलेंजर बन जाएगा अमेरिका का, और जो साम्राज्यवाद है, जो इंपीरियलिस्ट ताकतें हैं, उनको हराने के एक बड़े रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पर। नहीं, वो तो एक सेंटिमेंट यू कैन, आप कह सकते हैं एक सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है, मगर ये बात जानिए कि शिया इस्लाम एंड सुन्नी इस्लाम आर ऑल्सो टू एलिमेंट्स विच आर डिफरेंट। हालांकि इस जंग में दोनों को यूनाइट किया है। मैं वही कहना चाह रही बहुत थी ऐसा तरीका, मैं अपने कश्मीर की बात कर रहा हूँ, केरला की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आम लोग आपके जैसे और हमारे जैसे अपने गहने ईरान के सपोर्ट के लिए दे रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं लार्ज स्केल। और भारत सरकार और बाकी लोग बिल्कुल हैरान रह गए कि 10,000 लोग सडनली अचानक लाल चौक पे आए। 10,000 10,000 लोग हमने पिछले 35 साल में वहां देखे नहीं है कि इतना। लाइकवाइज इन केरला, वहां पे भी फेथ है, और दूसरा काफी केरला के लोग वहां रहते हैं वेस्ट एशिया में। ये तो पहला। दूसरा देखिए, अब आप ये कह सकते हैं कि ईरान हैज बिकम ए चैलेंज। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, मीडियम पावर्स आर आल्सो चैलेंजेस टू अमेरिका, नॉट जस्ट रशिया एंड चाइना।